हेलो 10 क्लास, वेलकम बैक। बेटा आज हम 15.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन समझा था, प्रायिकता का इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज 15.1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये एक्सरसाइज आपकी 15.1 है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिलिप्स है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन से आपके फिलिप्स हैं, ये आपको फिल करने हैं। ये आपने लास्ट क्लास में जो इंट्रोडक्शन है उसमें सारा कुछ समझा था, मैं बोलती जाऊंगी, आप आंसर करते जाइएगा अपना साथ साथ। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, घटना ई। घटना ई यानी प्रोबेबिलिटी ई, ये आपको लास्ट क्लास में बताया था। प्रोबेबिलिटी ई की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता। घटना ई कौन सा था, जो पी और ई के ऊपर बाद लगा हुआ था, है ना। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो आपका क्या आंसर आएगा। मैंने आपको बताया था कि एक प्रायिकता कुछ हो रही है, दो ही चीज हो सकती है, कुछ होना या नहीं होना, है ना। इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो क्या आंसर आएगा, 100%, है ना, यानी 1। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया भी था कि पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 1, यही बताया था। यानी घटना, कोई घटना होगी या कोई घटना नहीं होगी, उन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर 1। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हुई हो सकती, जो चीज हो ही नहीं सकती, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सन जो है ईस्ट से राइज होता है। अब मैं कह रही हूँ आज तो वेस्ट से आया है भाई, या आज तो नॉर्थ से निकल रहा है वेस्ट सन, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, राइट। ऐसी घटना क्या कहलाएंगी, जो चीज हो ही नहीं सकती, आप उसको क्या कहोगे, इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी, है ना, इम्पॉसिबल है ना वो, तो असंभव घटना। ठीक है, नेक्स्ट, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अब जो चीज होनी ही होनी है, होनी ही होनी है, मैं कह रही हूं सन तो ईस्ट से ही आएगा, या फिर अगर मैं बोलूं कि इस पेन का कलर ब्लू है, इसकी कैप भी ब्लू है, और जब मैं इसको यहाँ पे अगर मैं मार्क करती हूं तो ये ब्लू ही है, इसकी प्रायिकता ब्लू ही है, तो यानी ये निश्चित है, मतलब है ही 100%। तो उसको क्या कहते हैं, जो चीज बिल्कुल निश्चित होनी है वो क्या है, 1। मैंने आपको बताया था कि जो 1 है, जो 100% होना है, हम उसको 1 लिखते हैं, है ना, 1 मानते हैं। ऐसी घटना जो चीज होगी होगी, निश्चित होगी, यानी डेफिनेटली होगी, तो उसको क्या लिखोगे, निश्चित घटना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 1 मार्क कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। अब कोई भी पॉसिबिलिटी है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा। जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं उनका योग क्या होगा, बताओ, उनका योग क्या होगा। सभी को जोड़ दिया जाए, सारी प्रायिकता को जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, सारी प्रायिकता को जोड़ने के बाद आंसर क्या आएगा, 1। जब सारी पॉसिबिलिटीज जोड़ दोगे, चाहे वो इम्पॉसिबिलिटी हो या पॉसिबिलिटी हो, जब सबको जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा, 1, राइट। नेक्स्ट, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके
बेटा, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया, या ये भी इनके बीच का ही है, ठीक है, कंटिन्यू है। गैप समझ के मैं समझना कि कुछ मिसिंग है, वो मैंने बराबर और बराबर 2 बार लिखा था, इसलिए डिलीट कर दिया। तो किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, ठीक है, मान लिया, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। मैंने आपको बताया था कि कोई पॉसिबिलिटीज 2 नंबर के बीच में लाई करती है। वो कौन से नंबर थे? सिर्फ 2 ही नंबर के बीच में लाई करेगी, या तो 0 से 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, या 1 होगी या 1 से छोटी होगी। इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर 1 से ज्यादा नंबर आ जाए, 1.5 आ जाए, 1.3 आ जाए, 1 कुछ भी आ जाए, या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1 से बड़ा अगर कोई भी नंबर है तो वो आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, यानी आपका आंसर गलत आ रहा है। जब भी आपका आंसर आना चाहिए वो 0 और 1 के बीच के नंबर्स में से आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। हमेशा याद रखना, 0 से तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, राइट। ये तो बेटा था आपके फिलिप्स। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपके आ सकता है एग्जाम में, तो इनको अच्छे से देख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड एंड थर्ड आप खुद करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट।